हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं जैसे वादा करता हूं बच्चों वैसे ही मैं काम करवाता हूं। विश्वास रखो कि ये जो नेट गेट और ये जो JRF है और जितने भी आप लेक्चरशिप के लिए एंड स्कूल्स के लिए या फिर जो इंटरव्यू हो, रिटन टेस्ट हो, जहाँ भी आप जाओगे ना, ये मेरी सारे वीडियोस को आप देखो। ज़िंदगी भैया, ये मानो या ना मानो, मैं क्या कहूँ, ज़िंदगी बहुत बेहतर बन जाएंगे बच्चों। ये मेरी गुरुजी ने मुझे दी हुई शिक्षा है। मैं उसके लिए इतनी आभारी हूँ कि मैं उसको मैं क्या दे सकता हूँ सिवाय आपको ये वाला चीज़ जो मेरी गुरुजी ने दिया है, जो मैं आपको दे सकता हूँ, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं ये बोलूँगा, तो मन में ये बहुत खुशी होती है मुझे। कल मेरी एक स्टूडेंट है जम्मू कश्मीरी में, बहुत मीन्स उसके स्ट्रगल है एंड वो प्रिपरेशन कैसे कर रहा है उसके बारे में डिटेल में उन्होंने। और हिमांशी भी मेरी एक स्टूडेंट है हरियाणा की, सपना भी है। और सिंसियरली ये जो शादी के है वो पाकिस्तान का लड़का है। वो देखो फिर भी वो पढ़ाई करता है बच्चों, वो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। तो मैं आप सभी के लिए ये मैं आपको बेस्ट विशेस करता हूँ। क्या आपको चिंता करने की, ये जो वरी होने की कि ये जो मेरी एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये जो थॉट है ना, आप बच्चों निकाल दो और ये वाला थॉट माइंड में सेट कर लो। मेरी गुरुजी ने ये कहा है तो मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर आपसे हो ही जाएंगे, तो मुझे काम करना है। तो सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, आप मेहनत करो। मैं समझा रहा हूँ, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो भैया आप सीधा ही मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और रिप्लाई विद इन मैं अगर सीन कर दिया तो भैया मैं रिप्लाई दे दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो SMS है कॉल्स को मैं इम्पोर्टेंस दे देता। बहुत मैं आप बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ बच्चों, ठीक है। मैंने कल आपको कहा था कि भैया मैंने ये जो है ना आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेट के गेट के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मैं आपको वो बता दूंगा, ऐसे बोला था। लेकिन 2 क्वेश्चन मेरे 1 घंटे में चले गए। तो देखो क्या थीम आपको मैं समझा रहा हूँ, उतनी मुझे समझाने के टाइम चाहिए बच्चों, है ना। तो मैं सारे डिटेल में आपको समझाता हूँ, तो उसी हिसाब से आपको भी पढ़ाई करनी है। तो आज चलते हैं बच्चों, रिज़ल्ट हैं। तो आप ऐसा लिख लेना, कितने इसके पीछे आप भी लिखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुजी ने 3 लिखा है, मैं 4 लिखूँगा, ठीक है। तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। यहाँ से आपको ना बच्चों 4.75 मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे एंड डैम श्योर कट है। ये जो 18 रिज़ल्ट दूंगा, 18 रिज़ल्ट, लेकिन बच्चों एक रिज़ल्ट अगर आपने याद कर ली तो बाकी जो बचे 17 रिज़ल्ट हैं यूं ही चुटकियों में हो जाएंगे। कितनी बड़ी है देखो कि ये स्ट्रक्चर है। 18 रिज़ल्ट है हमारे पास, लेकिन एक अगर आपने याद कर ली तो भैया 17 आपका वैसे ही होना है। सिर्फ भैया थोड़ी बहुत लॉजिक है इस 17 रिज़ल्ट पे, वो मैं कैसे कराएंगे वो बता देंगे। तो पहली जो रिज़ल्ट है वो आपको याद रखना है। ये बच्चों फॉर होमोजीनियस, सिर्फ होमोजीनियस है। नहीं होमोजीनियस क्यों लिखो, नॉन होमोजीनियस के लिए भी ये वैसे ही रिज़ल्ट है, लेकिन पार्टिकुलरली तो होमोजीनियस ही लिखेंगे, क्योंकि नॉन होमोजीनियस तो मैं काम नहीं करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है। होमोजीनियस फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। रिजल्ट लिखें तो होमोजीनियस है तो fx 0 होनी चाहिए, लैम्बडा इंटीग्रेशन पाई/2
मैंने यहाँ cos x प्लस टी। अब कोई बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चंस तो आपने कर लिए थे। हाँ मुझे पता है, मैंने कर लिया था। मैं तो वो समझाने के लिए मैंने वो डिटेल में मैंने काम किया। आपके पास एग्ज़ाम हॉल में उतने टाइम नहीं है कि भैया आप C1 C2, भैया आपने जितने फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन में मैंने काम किया, हाँ आप देख रहे होंगे कि भैया मुझे सिर्फ C1 C2 की वैल्यू चाहिए होती है ना जी। अगर एक बार मेरे पास मुझे अगर C1 C2 की वैल्यू मिल गई तो भैया डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट करूँगा और इन्फिनाइट सॉल्यूशन को लेके जाऊँगा, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिलेंगे, उस लैम्डा का वैल्यू क्या है उसके रिस्पेक्ट में C1 C2 लगा के बस इक्वेशन लिखना है ना जी। तो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ C1 C2 है, तो मुझे सिर्फ C1 C2 का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। भैया इसको फाई ऑफ एक्स तो आप लिखोगे ना, फाई ऑफ एक्स। इस क्वेश्चंस को देखकर मुझे बताओ फाई ऑफ एक्स कैसे लिखोगे। फाई ऑफ एक्स का वैल्यू तो भैया लैम्डा cos x C1, ये प्लस है तो ये माइनस लैम्डा साइन x इंटू C2, यही तो बनेंगे बच्चों। वो भी लिखूँ क्या मैं? वो आपका काम है, ये आपका काम है, हर एक 18 का 18 के ऊपर ये लिखना। ठीक है ठीक है। तो भैया मेरा ये जो देखो, सॉरी ये π/4 मैंने लिख दी, π/2 है। तो भैया यही रिजल्ट याद रखना है। कैसे भैया? फाई ऑफ एक्स अगर 0 से π/2, ध्यान से, और cos x प्लस में है, इतना ध्यान रखना है। तो भैया C1 और कुछ नहीं आएंगे, लैम्डा π/4 C1 माइनस ये, देखो ये माइनस यहाँ आएंगे बच्चों, क्योंकि cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b आता है, तो माइनस सिंबल यहाँ आएंगे, इसीलिए यहाँ माइनस रहा है। एंड λ/2 C2, बस इतना याद रखना है बच्चों आपको। ये क्या गिवन है उसकी रिस्पेक्ट में इसको याद रखना है। याद हो गई? कितनी आसान है इसको याद करना, क्या बड़ी बात है क्या? सर π/2 है तो भैया C1 का वैल्यू इतने आएंगे। सर C2 की वैल्यू देखो ना, तो भैया C2 इक्वल टू कैसे लिखोगे जानते हैं? ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दो, वैसे शिफ्ट कर दो, ठीक है? विद पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं रखना है। तो यहाँ आपके पास λ/2 और ये C1 का कोफिशिएंट बन जाएंगे, एंड माइनस है तो माइनस बनेंगे, एंड λ/4 C2, दिस इज माई C1 C2, और यही था, है ना? समझ रहे हो? पहली रिजल्ट याद कर दी है। इसको तो मैं और नहीं लिखूंगा, वो आप खोल के C1 कैसे होगा फाई एक्स वो आप जानते हैं, और मैं इसके लिए मैं काम नहीं करूंगा। समझ रही हो? लेकिन ये क्वेश्चन जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए, दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स बराबर अगर ऐसे हैं, तो भैया C1 को बनाओ मत, याद रख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो भैया एक एक मिनट कीमती होती है। आपके पास भैया इतने घंटे एक दिन नहीं है, 3 घंटे हैं, और 3 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स को लेके जाना पड़ता है। ये इतनी टफ एग्ज़ाम है, इतनी आसान भी नहीं है जितने लोगों मीन्स इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने पढ़ाई सही ढंग से किया है तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैं हूँ, आपको समझाऊँगा, ऐसे वैसे मैं नहीं छोड़ूंगा। एग्ज़ाम तो आप पार ही कर दोगे, ये गारंटी है। आई डोंट नो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर पाओगे कि नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में डेफिनेटली होगा बच्चों। ईमानदारी हो तो ये भी याद रख लो, ईमानदारी से काम करना है, चीटिंग नहीं करना है।
चीटिंग मतलब जितने रिजल्ट्स देता हूँ वो सारे आपको याद रखना है, जितने थीम पढ़ाता हूँ वो सारे याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। ओके ठीक है बच्चों, तो हो गई याद। कैसे याद करोगे? तो भैया जब कभी भी ऐसे कुछ पाई बाई 2 का याद रख लेना, सारा काम खेल ख़त्म हो जाएंगे। और इसको भी मैं एक बार मिटा दूँ ताकि सारे के सारे काम मैं इसके ऊपर ही कर दूँ। ठीक है, चलो। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो C1 का वैल्यू लैम्बडा पाई बाई 4 C1 माइनस लैम्बडा बाई 2 C2 बनेंगे। ये माइनस किसके वजह से आया? ये फॉर्मूला माइनस से खोलते हैं इसलिए माइनस आया। ओके सर, बहुत बढ़िया। C2 का वैल्यू क्या है? ये C2 के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको यहाँ भर दो एंड C1 लिख दो, और ये माइनस है तो माइनस आएंगे लैम्बडा पाई बाई 4 लैम्बडा पाई बाई 4 C2। बस यही तो चाहिए आपको। इतनी अगर याद कर ली तो भैया डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना तो जल्दी हो जाएंगे। याद हो गई, बहुत बढ़िया है ना बच्चों। यहाँ से C1 कॉमन ले लो, वो वाला फैक्टर आपको मिल जाएंगे, वो होमोजीनियस सिस्टम आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आपका काम है। हो गई, याद हो गई। सारा का काम आपको खुद करना है। ये नंबर 1 है, सीरियल नंबर में लिखूंगा और इसका C1 C2 बताऊंगा। अगर हो सके तो उसकी सोल्यूशन भी याद कर लो, वो भी मैं लिखवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। नंबरिंग याद रखना है। मैं डिटेल में जो नंबर के लिए मैं बात करूंगा वही नंबर लेके मैं सोल्यूशन लिखवा दूंगा। तो इतने चीज़ें मैं लिखूंगा तो मेरे इतने टाइम ही नहीं होगा, है ना बच्चों। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, बहुत बढ़िया है सर। तो अब चलते हैं। इतनी हो गई पाई बाई 2 के लिए आपने याद कर ली। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये अगर होता पाई, तो सेम क्वेश्चन है लेकिन अब की बार अपर इंटीग्रेशन पाई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मुझे बताओ आपको किसके लिए याद है? भैया कॉस एक्स प्लस टी अभी भी वैसे ही है। ये अब की बार सेकंड रिजल्ट है। नंबर याद रख लेना। मैं नंबर 1 में किसके लिए काम कर रहा हूँ, नंबर 2 किसके लिए। हाई बात समझ? ओके सर, बहुत बढ़िया। तो नंबर 2 रिजल्ट अगर ऐसे हैं तो भैया आपको जो याद है वो वाला बताओ। सर मैं पाई बाई 2 के लिए याद कर रहा है, क्या है वो रिजल्ट? सर C1 का वैल्यू है लैम्बडा पाई बाई 4 C1 है माइनस लैम्बडा बाई 2 C2 है। बहुत बढ़िया, बस इसको ही लिखना है और कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे पाई से रिजल्ट बनाना है फॉर्मूला। तो भैया पाई बाई 2 से मुझे क्या करूं, इसमें कौन सी फैक्टर ऐसे ऐड करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं जो कि रिजल्ट मेरा यहाँ पाई आ जाए? मुझे बताओ भैया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से, है ना जी। तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाई बात समझ? 2 ही रिक्वायरमेंट याद रखना है बच्चों। पहले ये पाई बाई 2 के लिए रिजल्ट आप लिख लो साइड में। जो कुछ भी अपर इंटीग्रल है वही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ एक बार प्लस के लिए 3 आएंगे, माइनस के लिए 3, 6 हो गई। साइन प्लस के लिए 3, साइन माइनस के लिए 3, बस 18 12 हो गई, है ना। बहुत बढ़िया। चले, तो इसको 2 से पूरे से मल्टीप्लाई करना है। इसको मत मल्टीप्लाई कर बैठना, सिर्फ इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो भैया पाई के लिए अब इसके लिए रिजल्ट बनाऊंगा। C1 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2 लैम्बडा पाई बाई 4 C1। अभी भी ये प्लस है तो माइनस से खुलेंगे तो माइनस आएंगे, है ना जी। बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू लैम्बडा बाई 2 इंटू में C2।
पहली रिक्वायरमेंट याद हो गई। पहले ये π/2 का रिजल्ट आपने याद किया। सेकंड क्या करना है, इसको देखो पाई मुझे बनाना है भैया। π/2 से मैं क्या करूं जो पाई आ जाए भैया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पाई आएंगे। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सेकंड रिक्वायरमेंट, अब ध्यान रख लो, जब मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई जब करोगे तब जाकर इस क्वांटिटी को आप 0 एज्यूम करना है। तो इस क्वांटिटी का 0 अज्यूम हो जाएंगे तो फाइनल C1 का आंसर ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। लैम्बडा π/2 C1 माइनस 0 इंटू C2 आ गई। तो इस अगर ये क्वेश्चन होता तो C1 जब आपने बनाते तो C1 का आंसर यही आता, एंड C2 का वैल्यू ऐसे जैसे आप कर रहे हो तो 0 इंटू C1 माइनस लैम्बडा π/2 C2। दिस इज माय फाइनल आंसर। बस इतने आपके पास अवेलेबल है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके, उसके लैम्बडा फाइंड आउट करके, उसकी सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। क्या महाभारत है बच्चों? नहीं ना? आई बात समझ, या फिर ऐसे ही गर्दन यूं यूं हिला रही हो? हिलाना नहीं है, काम करना है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है तो मैंने पाई के लिए आंसर लिख दी कि भैया C1 आप वैसे ही प्रोसीजर से काम करते चले जाओगे तो C1 आपका यही बनेंगे, C2 आपका यही बनेंगे। तो C1 से कॉमन लेके कुछ फैक्टर आपको मिल जाएंगे, करोगे, बहुत बढ़िया। ये हुआ पाई के लिए। अच्छा, थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ। थर्ड रिजल्ट आपको मैं सिखाऊंगा। सर यहाँ अगर हुआ 2π तो सेम है, अभी भी सेम है। और ये थर्ड रिजल्ट है, नंबर याद रखना है, नंबर। ओके, बिल्कुल है सर, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आपको इस वाला रिजल्ट याद है तो मैंने लिखी थी। क्या करूं, π/2 से मैं क्या करूं जो आंसर 2π आ जाए? तो भैया इस क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, है ना। तो अब की बार इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सेकंड रिक्वायरमेंट λ/2 को 0 लेके जाऊंगा। यही तो काम है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो C1 आपका क्या बन जाएंगे? C1 आपके पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू लैम्बडा π/4 C1 था माइनस 4 इंटू λ/2 C2। 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यही लिखा। अब की बार क्या लेके जाना है? इस क्वांटिटी को 0 लेके जाओ तो फाइनल आंसर यही है। तो C1 इज इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो गई, लैम्बडा पाई इंटू C1 माइनस 0 इंटू C2 बन जाएंगे। एंड C2 का वैल्यू यहाँ से 0 इंटू C1 माइनस लैम्बडा पाई इंटू C2। दिस इज माई फाइनल answer for if the Fredholm integral equation is of the type। आसान है ना बच्चों? इससे आसान और कौन पढ़ाएगा, मुझे तो नहीं पता। आई बात समझ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो C1 C2 आपके पास है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके उसके सोल्यूशन के बारे में जजमेंट देना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किया है और अगर आपको तब भी समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, और भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको वो सारे चीज़ समझ आ जाए। लेकिन मेरी गुरुजी ने तो एक ही क्वेश्चन किया था और थीम समझाने पे टाइम उन्होंने मीन्स स्पेंड किया है ताकि हम जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ है, तो आप भी अच्छे से सीख लो ताकि आप भी कहीं होंगे, मैं आपको देखूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, ये हुआ थर्ड रिजल्ट बच्चों। ओके, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। तो अब चेंज कुछ करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ देखो बच्चों,
हमेशा क्वेश्चन या फिर पाई आएगा या फिर 2 पाई आएगा या फिर पाई/2, इससे और कोई क्वेश्चन फ्रेडोल में नहीं आएगा। Never will come the questions in your exam except this type। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगर मैं यहाँ पाई/2 लेता हूँ, मैंने सारा 3 के लिए काम कर दी ना, अब प्लस की जगह मैं क्या लूँ, माइनस लेता हूँ। तो मुझे फॉर्मूले से कैसे खोलेंगे मुझे बताओ, cos x इंटू cos t प्लस साइन x इंटू साइन टी, तो फाई x आपको लिखना आएंगे। तो भैया अब की बार पाई/2 का रिजल्ट आपको ये पता है, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए बार बार यहाँ आता हूँ। ये पाई/2 के लिए रिजल्ट आपको याद है, लेकिन भैया माइनस के लिए ये रिजल्ट था। तो सर तो प्लस वाला के लिए जो C1 आएंगे सेम आएंगे λ/4 C1, लेकिन बच्चों खाली प्लस रह जाएगी, सेम टू सेम C2 हो जाएंगे। एंड C2 का वैल्यू इसको यहाँ उठा के लेके आ जाओ, C1 प्लस में λ/4 C2। दिस इज़ माय फाइनल आंसर, क्योंकि पाई/2 तो मैचिंग है, इसके रिजल्ट इसके लिए मुझे रिजल्ट याद है और कॉस की एंगल में याद है। तो ये भी कॉस है और पाई/2 में है, तो सेम टू सेम है, तो यही रहेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला प्लस से खुलती है, तो इसीलिए यहाँ माइनस की जगह प्लस रह गई है। कितनी आसान है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो हो गई काम, यही आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है। ये जो है ना रिजल्ट 4th के लिए बना है, नंबर याद रखना है, नंबर। सीरियली मैं काम करूँगा। तो मैंने मिटा दी इसको भी मिटा दी। अब थोड़े इसको भी थोड़ा शक्ल ठीक कर देंगे। अब 0 से पाई/2 के लिए काम किया, अब पाई के लिए काम करो, और बीच में माइनस का प्लस का नहीं है। तो आपके पास पाई/2 के लिए रिजल्ट याद है। भैया पाई/2 में मैं क्या करूं जो रिजल्ट पाई आ जाए, भैया 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस की जगह अब सिर्फ प्लस में चलेंगे बच्चों। तो C1 क्या आएंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू λ/4 C1 प्लस 2 इंटू λ/2 इंटू C2। उसके बाद इस क्वांटिटी को 0 एज्यूम करना है, तो 0 एज्यूम करके एंड फाइनल आंसर लिख दो। C1 इज इक्वल्स टू λ/2 C1 प्लस में 0 इंटू C2 एंड C2 का वैल्यू ये इधर से आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, C1 प्लस λ/2 C2। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द Fredol integral equation of this type। Okay, this is nothing but this is my 5th question। ठीक है, रिजल्ट कितने आ गई ना, आ गई सर, बहुत बढ़िया। आप इंटेलिजेंट हो बच्चों, आपको किसने कहा आप इंटेलिजेंट नहीं हो। अब 6th के लिए काम करो। 6th रिजल्ट आप यहाँ क्या बनेंगे, 2 पाई बनेंगे, है ना। तो मुझे बताओ पाई/2 के लिए रिजल्ट याद है, मुझे सिर्फ एक ही रिजल्ट याद रखना है आपको, इसी के साथ तो सारा खेल हमारा हाथ में है। तो भैया पाई/2 में मैं क्या करूँ जो ये 2 पाई आ जाए, भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो लिख दूँ C1 बराबर 4 इंटू λ/4 C1, लेकिन माइनस का तो वो फॉर्मूला प्लस से खुलेंगे, खाली प्लस रखना है। एंड λ/2 से 4 मल्टीप्लाई करके C2 बनाना है, और इस क्वांटिटी को नेक्स्ट क्या लेना है, 0 लेना है। तो लिख दो C1 बराबर, ये इससे कैंसिल हो गई, खाली λ/पाई C1 प्लस 0 इंटू C2 बनेंगे। एंड C2 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C1 प्लस λ/पाई C2, बस हो गई ये। दिस इज माई C1 एंड C2। मुझे तो इतना ही चाहिए ना बच्चों।
ठीक है। और 6 रिजल्ट आपको मैं अगर याद करवा दिया, सॉरी मैंने 18 बोला ना बच्चों, 18 नहीं 12 है। 6 रिजल्ट हो गई। अब 6 रिजल्ट साइन की रिस्पेक्ट में आएंगे। प्लस के लिए 3, माइनस के लिए 3, बस इतना ही तो रिजल्ट है। याद करना थोड़ी ना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है ना। चलते हैं बच्चों, मुझे क्या पता है मुझे बताओ पहले। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा 0/π/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस टी फाई ऑफ टी डी टी का वैल्यू C1 आपके λ/4 C1 माइनस λ/2 C2। बस इतना तो याद रखना है बच्चों। वो तो C2 आप खुद ही लिख सकते हो, है ना। C2 तो भैया यहाँ से उठा के वहाँ से रखना है। बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं 7th रिजल्ट पे आ जाओ। 7th के लिए अब साइन के एंगल में काम करेंगे। लैम्बडा 0 से π/2 है, लेकिन अब की बार यहाँ साइन x प्लस टी है एंड फाई ऑफ टी डी टी है। ठीक है, इसके लिए 6 क्वेश्चन हम करेंगे और आपको याद भी करवा दूंगा। ओके सुनो बात को। फॉर्मूला आपके पास π/2 मैच है। ओके सर, बहुत बढ़िया। लेकिन कॉस के एंगल में आपको मीन्स अगर ये π/2 है उस और कॉस के एंगल में है, उसकी रिस्पेक्ट में यही बनेंगे। पहले मुझे बताओ इसकी फॉर्मूला कैसे खोलेंगे। साइन ए प्लस बी, भैया साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू प्लस से तो खोलेंगे, तो भैया ये माइनस का प्लस हो जाएंगे। लेकिन बच्चों ये कॉस की रिस्पेक्ट में आपको ये फॉर्मूला पता है। जब कभी भी आपको साइन की रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ये आपको कॉस के एंगल में आपको पता है। तो साइन की रिस्पेक्ट में π/2 मैचिंग है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड λ/2 को 0 को लेना भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर λ/2 को 0 आप एज्यूम करोगे। दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट है ना जी। तो साइन के लिए क्या काम करना है बच्चों, कुछ नहीं। ये जो क्वांटिटी है ना, यहाँ माइनस प्लस ऐसे मत बोलना, ये वाला क्वांटिटी को पहले रख दो। दैट मीन्स λ/2 C1 और ये फॉर्मूला प्लस से खोलते हैं तो प्लस है एंड λ/4 इंटू C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C1। दिस इज मीन्स आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो C1 आपका यही आएंगे। आई बात समझ बच्चों। तो एंड C2 तो यहाँ से लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। λ/4 के एंगल में C1 प्लस है तो प्लस रखना है एंड λ/2 C2। दिस इज द आंसर फॉर दिस फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन। इफ लाइक दिस देन उसके C1 C2 यही बनेंगे। कैसे आपने ये लिखा भैया, मुझे कॉस के एंगल में π/2 की रिस्पेक्ट में C1 का वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल है। ये प्लस है, वो भी प्लस है, लेकिन ये फॉर्मूला माइनस से खोलता है इसलिए यहाँ माइनस रहा, लेकिन वो फॉर्मूला प्लस से खोलती है तो मैंने प्लस रखा। ये फॉर्मूला कॉस के एंगल के लिए था लेकिन वो साइन के एंगल में है, तो भैया मुझे शिफ्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट कर दी कि भैया ये पहली रहेगी एंड वे वाला बाद में रहेगी। इतनी थीम याद करना बड़ी मुश्किल लग रहा है क्या बच्चों? कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक रिज़ल्ट मेरी ज़िंदगी बना दिया। अगर सारा जो 11 का 11 रिज़ल्ट अपने आप वो आ जाएंगे। हो गई, इसको मिटा दूँ, वो मिटा दिया मैंने। ये रिज़ल्ट है और 8 रिज़ल्ट पे हम चलेंगे। और इस अब की बार ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 के लिए नंबर लिख लो। ये 8 है तो यहाँ पाई रह जाएगा। ओके, आई बात समझ? तो भैया मुझे बताओ, ये साइन के एंगल में है तो मुझे बताओ C1 क्या होनी चाहिए। π/2 के लिए C1 क्या होना चाहिए था, λ/2 C1
प्लस में लैम्बडा पाई बाई 4 C2, यही हो रहा था ना पाई बाई 2 के लिए, बिल्कुल ऐसा। तो मुझे बताओ पाई बाई 2 में क्या करूं जो आंसर मुझे पाई मिले, भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 आप क्या हो जाएंगे 2 इंटू लैम्बडा बाई 2 C1 प्लस लैम्बडा पाई बाई 4 और इंटू में 2 इंटू C2। और आपने मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो लैम्बडा बाई 2 को 0 एज्यूम कर रही हो, तो फाइनल आंसर लिखूं, तो फाइनल आंसर C1 बराबर 0 इंटू C1 प्लस में ये इसको कैंसिल कर दो, लैम्बडा पाई बाई 2 C2 आ जाएंगे, एंड C2 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा पाई बाई 2 C1 plus 0 into C2. This is my final answer. Okay? समझ आई बात? समझ रहे हो बच्चों? जो कुछ भी आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप सीख पा रही हो? अगर सीख पा रही हो तो भैया आप बहुत अच्छे हो। अगर नहीं सीख पा रही हो तो सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ना समझो, नहीं, सीखने की कोशिश करो तो बात बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया ऐसा। तो साइन के एंगल में है तो मैंने ये रख दिया, ठीक है, मैंने मिटा दिया। अब मैं 9th रिज़ल्ट पे जाऊंगा, और 9th रिज़ल्ट किसके लिए हो जाएंगे 2 पाई के लिए। ये किसके लिए रिज़ल्ट है, पाई बाई 2 के लिए, एंड किसके रिस्पेक्ट में, साइन के एंगल में। ये वाला ऐसे रख दो, बस हो गई, ताकि मैं यहाँ से और आपको समझा ना सकूँ। तो ये आपको पाई बाई 2 के लिए साइन के एंगल में रिज़ल्ट याद है, तो भैया मुझे 2 पाई के एंगल में चाहिए, तो 2 पाई के एंगल में चाहिए, तो भैया मैं पाई बाई 2 से क्या करूं जो ये 2 पाई आ जाए, भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 आपके पास 4 इंटू लैम्बडा बाई 2 C1 प्लस 4 इंटू लैम्बडा पाई बाई 4 C2 हो गई। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको 0 लेके जाओगे, तो फाइनल आंसर लिखो C1 बराबर 0 इंटू C1 प्लस में लैम्बडा पाई इंटू C2, एंड C2 का वैल्यू आपका लैम्बडा पाई प्लस में 0 इंटू C2। दिस इज माई फाइनल आंसर। हो गई, दिस इज नथिंग बट दिस इज माई 9th क्वेश्चन। कितनी आसान है बच्चों, ये थोड़े ना सीखने, मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है, उसको रट्टा मारने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी आपका रट्टे से भी ज़्यादा, पत्थर से भी ज़्यादा, मीन्स बदतर हो जाएंगे, बेहतर नहीं बदतर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आप कर सकते हो ना, 10th 11 12 रिज़ल्ट आपको खुद से लिखना है भैया। इसमें क्या करना है, अब की बार ये माइनस आ जाएंगे और पाई बाई 2 यहाँ आ जाएंगे, और ये अब की बार माइनस से आ जाएंगे ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे पाई बाई 2, और साइन के एंगल में आपको पता है, तो इस रिस्पेक्ट में पाई बाई 2 है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यही C1 बनेंगे, C2 यहाँ से उठा के वो बना दो, ठीक है। मैं सोल्यूशन लिख दूँ, वो भी अगर याद हो जाए तो आपको और कुछ एग्ज़ाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने रिज़ल्ट याद हो गई, वो सोल्यूशन भी अगर याद हो गई तो भाई यूनिक आएंगे, इन्फिनाइट आएंगे, क्या ये सोल्यूशन ये होगा वो होगा, वो आपको खुद देख कर जजमेंट ऑप्शन में खाली ऐसे करना है, 1 सेकेंड में देख लो, रिज़ल्ट आपको याद है, सोल्यूशन भी याद है, ट्रू है तो ट्रू करना है, फॉल्स है तो फॉल्स करना है। और मैं गारंटी दूंगा 4.75 मार्क्स यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर, मीन्स श्योर 100% श्योर आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, आपको फॉर्मूला याद अगर किसी ने किया, नहीं सर मैं सॉल्यूशन को याद नहीं करूँगा, मैं तो वो 2-3 मिनट लगा के मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूँगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके नोट्सों में तो वो सारे 12 का 12 क्वेश्चन का आंसर लिखना है,
लेकिन मैं इसलिए आंसर दे रहा हूँ बच्चों, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन इसलिए मैं दूंगा ताकि वो जो आप सोल्यूशन कर रही होती है मेरी आंसर के साथ आप मैच कर लो। दिस इज व्हाट आई मीन। ऐसा नहीं कि अगर याद किसी ने भी कर ली तो बहुत बढ़िया है। ओके, देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने सारे जो क्वेश्चन अभी रिजल्ट आपको समझाया उसकी रिस्पेक्ट में देखो सोल्यूशन है। पहली वाले के लिए मैंने क्यों नहीं लिखा, पहली वाले के लिए तो मैंने भैया आंसर ही फाइंड आउट कर दी थी, इसलिए मैंने वो आपके पास है, इसलिए वो आपको मैंने नहीं लिखा। तो सेकंड वाला देखो, नंबर मैंने किया, क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसलिए तो मैंने नंबर याद रखना है। फॉर्मूले मैंने जैसे दिया है वैसे इसी अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, और जैसे तरीका है आपको इसको याद करना। देखो क्या है बच्चों, याद करना थोड़ी आसान है क्या। ये पाई के लिए कॉस पे, ये 2 पाई के लिए प्लस के, और ये पाई बाई 2 के लिए माइनस के लिए, एंड और ये वाला आपके पाई के लिए कॉस से माइनस एंगल में, ये 2 पाई के लिए है ना बच्चों, माइनस के एंगल में, और ये साइन पाई बाई 2 प्लस के एंगल में, और ये 8 है ना, तो ये पाई के एंगल में, साइन के प्लस के एंगल में। ये 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये 2 पाई के लिए साइन प्लस के एंगल में, और देखो मैंने यहाँ 10 11 12 मैंने साइन के नेगेटिव में जो आएंगे बच्चों उसके लिए थोड़ी बात करूँगा। इसके लिए जो आइगन वैल्यू आ रहा है मैं वो आपको समझा दूँगा। जो क्वेश्चन आते हैं, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन की आइगन वैल्यू, नो रियल आइगन वैल्यूज़, इसकी आइगन वैल्यूज़ आयटा में आ जाती है, और आयटा में आने के आएगी तो भैया हम उसको कंसिडर नहीं करते। आई बात समझ भाई। अगर रियल ही आइगन वैल्यूज़ नहीं है तो रियल फंक्शन कहाँ से आएंगे। हम भैया सारे के सारे फंक्शन कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, रियल पे काम कर रही हो, मीन्स नॉन रियल पे हम नहीं काम करेंगे, ये लैंग्वेज यूज़ करो, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी मीन्स रियल नंबर भी तो होता है, तो नॉन रियल पे हम नहीं काम करते। तो इसकी भैया रियल आइगन वैल्यूज नहीं है, तो इसके आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन फंक्शन नहीं है उसको तो ही हम सोल्यूशन कहते हैं। इसके सोल्यूशन, इसके आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात आई समझ। इसके रियल आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई भी फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है। ये तो सारे आइगन फंक्शन हैं, तो आपको जैसे मर्जी मीन्स जैसे अच्छा लगता है बच्चों, ये मैं नहीं कहता कि ऐसे ही याद रख लो, नहीं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उसी हिसाब से आपको चीज़ें जोड़ के आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है। 4.75 मार्क्स आपको यहाँ से फ्री का, देखो फ्री का मार्क कुछ हमको मिल जाता है। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट। सारे बच्चे को ये थीम याद आ गई, यही सोल्यूशन होते हैं। आप कैलकुलेट कर लो वो सारे जितने रिजल्ट्स दिया, C1 C2 का वैल्यू मैंने दे दी, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, C1 C2 की वैल्यू मिलेगी, लैम्बडा का वैल्यू मिलेगी, उस लैम्बडा का 2 वैल्यू के लिए एक को लेके चेक करो, C1 C2 फाइंड आउट कर लो और सोल्यूशन में जाके पुट कर लो, वही आपके सोल्यूशन, ये में से कोई एक आएंगे। वो तो क्वेश्चन कैसे क्या पूछा है, कॉस के एंगल में, साइन के एंगल में, तो वो आपको क्वेश्चन देखना है। तो 12 रिजल्ट मैंने दे दी, 12 रिजल्ट की 12 क्वेश्चन का आंसर की भी मैंने दे दी, तो आपको कोई समस्या का फेस नहीं करना पड़ेगा बाद में, है ना बच्चों। इसी के साथ बच्चों मेरी तरफ से इसके लिए आप बोल दिया ना मैंने, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन कौन सी है वो, अगर मैं आपको यहाँ लिख के समझाऊँ तो देखो, ये वाला 10 वाला कैसे हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2
साइन के एंगल में x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी, ये वाला के लिए 11th में फाई ऑफ x बराबर लैम्बडा 0 टू पाई है, एंड साइन के एंगल में x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी के लिए है, एंड 12th में फाई ऑफ x बराबर लैम्बडा 0 से 2 पाई है, एंड साइन x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी है। इसकी C1 C2 आप तो बनाओगे, आप उस C1 C2 की कैलकुलेट डिटर्मिनेंट करके जाओगे, इसकी रियल आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका भी तो आइगन वैल्यू ही नहीं है, आइगन फंक्शन कहाँ से आ जाएंगे? हम तो पैदा नहीं करेंगे, जितना मैथमेटिक्स में लिखा होता है उतना ही पढ़ेंगे, उसके मतलब और ज़्यादा नहीं सोचेंगे, नहीं तो हम पागल बन जाएंगे। और हम पागल नहीं होना है, हमको बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इंटीग्रल कैलकुलस हुआ ख़त्म, आपकी तरफ से इंटीग्रल कैलकुलस हुआ ख़त्म कि नहीं मुझे नहीं पता, वो आप खुद चेक करना है। और कोई डाउट क्वेरी जितने मैंने पढ़ाया उसमें से रिलेटेड क्वेरी आप मुझे बता देना, ठीक है। असाइनमेंट आप खुद से करना है, सारे प्रेडोल का वोल्टेरा का असाइनमेंट उठा के करना है, जितने भी जो प्रॉब्लम आते हैं हम असाइनमेंट में बाद में करूँगा, आपको नहीं छोड़ूंगा, ओके। फिलहाल मैं इसलिए छोड़ता हूँ असाइनमेंट ताकि मैंने चीज़ें आपको समझा दिया, वो खुद से आप लॉजिक अप्लाई करके वो सारे कुछ क्वेश्चंस आपसे तो हो ही जाएंगे, 2-3 ट्राई करना है, अगर नहीं हुआ तो और भी ट्राई करो, और जब मैं करूँगा आपको सुकून मिलेंगे। लेकिन आप एक बार भी नहीं करोगे, मैं कर रहा हूँ तो आपको बढ़िया लगेंगे, मैं आपको स्लो पॉइजन देने की तरह ही समान हो जाएंगे, तो वैसे हम नहीं करेंगे, ओके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कल हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के ऊपर 5 वीडियोस आएंगे, ज़्यादा नहीं, 5 वीडियो से मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइक करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, शेयर तो बहुत सारा फैलाना है बच्चों, ठीक है। फैलाओगे ना, वादा है। थैंक यू।